हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंथेसिस की सीरीज में पार्टिसिपल का तीसरा पार्ट अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल। पिछली कक्षा में हमने जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को सीखा था। आज हम आपको परफेक्ट पार्टिसिपल को बताएंगे, ठीक है, कि इसको हम कैसे बनाते हैं, इसके कैसे सेंटेंसेस आते हैं, हम इसकी पहचान कैसे करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इसमें भी वर्ब में कर या होने पर ऐसे शब्द जो है होते हैं, होने पर, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप जानते हैं कि उसमें भी मुख्य क्रिया में कर या फिर हुए शब्द उसमें दिए रहते थे, ठीक है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसा होता था, ठीक है, इसमें भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर हमको जानना है। तो कैसे जानेंगे? ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर या हुए तो होते थे, लेकिन उसमें एक चीज़ पता लगती थी कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाता कि दूसरा शुरू हो जाता था, ठीक है। जैसे अगर हमने कह दिया कि शेर को देखकर मैं डर गया, शेर को देखकर मैं डर गया। अब इसमें जो है ये जो वर्ड देखकर है, ये दिखा रहा है कि शेर को देखकर मैं डर गया, यानी शेर को देखते ही डर गया, ठीक है। एक काम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो गया। शेर को देखने का काम और डरने का काम जो है लगभग दोनों काम साथ साथ चले हैं, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अगर यही काम जो है, एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जा रहा है और दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कह दिया कि अपना कार्य पूरा करके वह घर चला गया, ठीक है। अपना कार्य पूरा करके वह घर चला गया, यानी इसका मतलब है इसमें भी कर के शब्द है, कर या हुए कर शब्द आता है, हुए नहीं आता है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि अपना कार्य पूरा करके वह घर चला गया, ठीक है। यानी कार्य पूरा होने के बाद वह घर गया, ऐसा नहीं कि तुरंत जो है इधर कार्य पूरा नहीं हुआ, पूरा समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद वो घर चला गया। तो ये आपका इसको ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस है, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस है, ठीक। जैसे हमने कह दिया कि, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि वर्ब में कर या करके या पर शब्द भी आ सकते हैं, कभी कभी के बाद भी इसका मीनिंग निकल के आती है। तो ये इसके पहचानने के तरीके होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि अपनी तलवार लेकर वह दुश्मन पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अपनी तलवार लेकर, ठीक है, इसका मतलब अपनी तलवार लेकर या लेने के बाद। कभी ऐसे सेंटेंस कभी कभार जो हम अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं या परफेक्ट पार्टिसिपल के हैं, तो हम उसको दोनों में बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम केवल उसमें कंफ्यूज हो जाएं किस में बनाएं। तो इसमें दोनों चीज़ें निकल के आती है, अपनी तलवार लेकर यानी लेने के बाद वह दुश्मन पर आक्रमण कर दिया, या तलवार लेते ही आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं, ठीक है, या एक कार्य समाप्त नहीं हो पाता है, दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में यही अंतर है कि एक कार्य समाप्त के बाद ही दूसरा कार्य शुरू होगा, ये इसका अंतर है। तो इसको हम बनाते कैसे हैं?
तो इसको बनाने का मेन फार्मूला है कि सबसे पहले आप जो है हैविंग यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें जो भी अदर वर्ड्स होंगे पहले वाले फ्रेज में उसको लिखेंगे, फिर ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस होगा जो क्लाज होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, इस वजह से हमने कह दिया कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत आ गया। ठीक, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कहाँ आ गया? भारत आ गया। या पूरी करने के बाद, या पूरी, यहाँ पे पूरी करने के बाद की जगह पे पूरी करने पर या पूरी करके। ठीक है, पूरी करके भी हो सकता है या पूरी करने के बाद हो सकता है। ठीक है, बात एक ही है। तो इतना जो है आपका अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद या पूरी करके वह भारत आ गया, ये आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप कैसे बनाओगे? पहले लिखोगे आप हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करना अर्थात कंप्लीट। हैविंग कंप्लीटेड क्या? हिज स्टडी। ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडी। ठीक है, वह भारत आ गया। ही केम टू इंडिया। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस जो है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमने कह दिया कि अपना घर बेचकर वह दिल्ली चला गया। अपना घर बेचकर वह दिल्ली चला गया, क्या हो जाएगा? अपना घर बेचकर वह दिल्ली चला गया। तो ये आपका इतना परफेक्ट पार्टिसिपल है। मालूम चल रहा है कि अपना घर बेचकर यानी बेचने की बात गया। ठीक है, बेचते ही तुरंत नहीं गया। अपना घर बेचकर वह दिल्ली चला गया, तो क्या हो जाएगा? हैविंग सोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हिज होम। अब वह दिल्ली चला गया, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है। ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है, हमने कह दिया कि नाश्ता करके राम स्कूल चला गया, क्या हो जाएगा? नाश्ता करके, ये नाश्ता करने के बाद, तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, राम वेंट टू स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट राम वेंट टू स्कूल। ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। कभी कभी परफेक्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस जो होते हैं वो पैसिव में दिखाई देते हैं। तो हम अगर पैसिव में सेंटेंस आते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक, जैसे सेंटेंस आ गया कि अध्यापक से पीटे जाने के बाद छात्र ने दुख महसूस किया। ठीक है, अध्यापक से पीटे जाने के बाद या पीटे जाने के बाद बोलिए, चाहे पीटे जाने पर, बात वही है। अध्यापक से पीटे जाने के बाद या पीटे जाने पर छात्र ने दुख महसूस किया। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? इसका बनाने के देखिए, ऐसे सेंटेंस अगर पैसिव में आते हैं तो आप हैविंग प्लस बीन का इस्तेमाल करते हैं। हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर जिसके द्वारा काम हुआ है वो वर्ड उसमें दिया है, वो नाउन दिया है, तो आप बाई प्लस उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है जो क्लाज होगा वो कंप्लीट क्लाज आप लिख देंगे।
ठीक है। कंप्लीट क्लॉज आप लिखेंगे। जैसे हमने कह दिया कि अध्यापक से पीटे जाने के बाद, तो आप पहले लिखेंगे हैविंग, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। अध्यापक से पीटे जाने के बाद, यानी अध्यापक द्वारा पीटे जाने के बाद छात्र ने दुख महसूस किया। दुख कौन महसूस कर रहा है? छात्र महसूस कर रहा है, लेकिन छात्र को पीटा जा रहा है किसके द्वारा? अध्यापक। ठीक है, तो हैविंग बीन बीटेन, हैविंग बीन बीटेन बाय द टीचर, हैविंग बीन बीटेन बाय द टीचर, द स्टूडेंट, पास्ट रिपीट टेंस, ये पूरा छात्र ने दुख महसूस किया। द स्टूडेंट फेल्ट सॉरी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने कह दिया कि नेता को मार दिए जाने पर आंदोलनकारी भाग गए। अब यहाँ पे नेता को मारा गया है और आंदोलनकारी जो है वो भाग गए। ठीक है, नेता को मारा गया था, किसी के द्वारा मारा गया, तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सेंटेंस है, जिसको हम पार्टिसिपल के यूज से बनाएंगे। नेता को मार दिए जाने पर, तो क्या हो जाएगा? द लीडर थोड़ा इस तरह से बनेगा, द लीडर। उसके बाद जो है हम लगाएंगे हैविंग बीन किल्ड, द लीडर हैविंग बीन किल्ड। आंदोलनकारी भाग गए, तो आंदोलनकारी मतलब द प्रोटेस्टर्स, ठीक है, रैन अवे, भाग गए। क्योंकि इसमें देखिए नेता को मारा जा रहा है, नेता इसमें ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें मार कौन रहा है ये नहीं मालूम है। ठीक है, अगर इसमें होता कि नेता को पुलिस द्वारा मार दिए जाने पर या किसी के द्वारा मार दिए जाने पर, तो हो जाता द लीडर हैविंग बीन किल्ड बाई, आप यहाँ पे इस्तेमाल करके बनाते बाई, जो भी है जिसके द्वारा मारा जा रहा है। उसके बाद द प्रोटेस्टर्स रैन अवे। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सेंटेंस है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। या फिर अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, तो हम जैसे हम कह दिए कि पिताजी के द्वारा सलाह दिए जाने पर या जाने के बाद उसने एक कार लिया। ठीक है, तो इसका मतलब उसने एक कार लिया, लेकिन उसको एक पिताजी के द्वारा सलाह दी गई, तो क्या हो जाएगा? हैविंग बीन एडवाइज्ड बाय फादर, he took a car। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे सर। हाँ, तो इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल के इस्तेमाल से हम सिंथेसिस में सेंटेंस को जोड़ते कैसे, इसको हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।